नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटीन यूरिया के इलाज के बारे में कि प्रोटीन यूरिया का ट्रीटमेंट क्या है। तो पहले प्रोटीन यूरिया को समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोटीन यूरिया क्या कंडीशन होती है और क्यों हमारी बॉडी में प्रोटीन यूरिया हो रहा होता है। प्रोटीन यूरिया वो कंडीशन होती है जिसके अंदर यूरिन के साथ बॉडी में रहने वाला प्रोटीन भी निकलना शुरू हो जाता है। यानी आपके ब्लड के अंदर जो एल्ब्यूमिन है वो किडनी के रास्ते होते हुए पेशाब के रास्ते जब वो बाहर जाएगा तो उस कंडीशन को हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं। नॉर्मली जो हमारा यूरिन होता है वो ट्रांसपेरेंट सा होता है, कभी येलो होता है, कभी वाइट होता है। मगर जब भी यूरिन में प्रोटीन आना स्टार्ट होता है तो यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। जहाँ वो पहले ट्रांसपेरेंट था वहाँ पर अभी हेजी वाइट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रहा होता है। अब जब यूरिन के अंदर प्रोटीन होता है तो जब हम यूरिन करते हैं तो जहाँ हम कर रहे हैं वहाँ बहुत सारी झाग बननी शुरू हो जाती है और इतनी झाग बनती है कि ऐसा लगता है जैसे सर्फ का पानी निकल रहा है। अभी ये जो झाग है, अभी तो हर किसी के यूरिन में थोड़ी बहुत तो होती है, बट अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो आपको संभल जाना चाहिए, क्योंकि ये निशानी होती है कि आपकी किडनी के साथ, आपकी बॉडी के साथ कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हो रहा है। और अगर इस बीमारी को, प्रोटीन यूरिया को इसी कंडीशन पे रोक दिया जाता है, संभाल लिया जाता है, तो आपकी किडनी खराब होने से, फेल होने से बच जाती है। तो किसी भी पेशेंट जिसके यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, चाहे वो आपको रिपोर्टों में दिख रहा हो, चाहे आपकी यूरिन में झाग ज़्यादा आ रही हो, तो आपको अपनी किडनी का ध्यान रखना ज़रूरी है। अब समझने वाली बात है कि ये यूरिन में प्रोटीन आ क्यों रहा है। जब यूरिन में प्रोटीन तब आना शुरू होता है जब हमारी बॉडी के साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा हो। कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर किडनी को नुकसान नहीं भी हो रहा, बट यूरिन में प्रोटीन हमें दिखना और महसूस होना, रिपोर्टों में आना शुरू हो जाता है। तो पहले उन कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं जहां पर हमें डरने की ज़रूरत नहीं होती। तो पहली कंडीशन वो होती है जिसके अंदर आपका ब्लड प्रेशर टेम्परेरी बेसिस के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपने कोई मेडिसिन खाई या फिर आपने किसी टाइप का खाना कुछ इस तरह का खाया कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, टेंशन में थे, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। जब ब्लड प्रेशर हमारा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो प्रेशर की वजह से हमारे किडनी के रास्ते प्रोटीन लीक आउट होना शुरू हो जाता है। पहली कंडीशन। जैसे बीपी कंट्रोल में आएगा ये कंडीशन अपने आप डिसअपीयर कर जाती है। दूसरी कंडीशन होती है फीवर। आज आपको हाई ग्रेड फीवर है, आपका टेम्परेचर 102, 103, 104 का पहुंचा हुआ है, तो भी हमें यूरिन के अंदर प्रोटीन देखने को मिल जाता है। इसी की तरह अगर आप जिम जाते हैं, बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो भी आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन देखने को मिल जाता है। ये तीनों ही कंडीशन अपने आप ठीक होने वाली होती है, इसमें किसी टाइप की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। इसी वजह से इस कंडीशन को, इस पूरे ग्रुप को कहते हैं ट्रांजिट प्रोटीन यूरिया, यानी थोड़े टाइम चलने वाला पेशाब में प्रोटीन। अब ट्रांजिट प्रोटीन यूरिया में किसी टाइप का ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप इन कंडीशन में अपने यूरिन के अंदर प्रोटीन देख रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं जहाँ पर हमें टेंशन लेने की ज़रूरत होती है। अगर आपका बीपी हमेशा बढ़ा रहता है, आपको शुगर भी है, आपको डायबिटीज़ है और आप देख रहे हैं कि काफ़ी लंबे टाइम से आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रहा है, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, वो चले जा रहा है, वो बंद नहीं हो रहा, तो ये सिग्नल होता है कि आपकी किडनी को डैमेज हो रहा है। जैसे कहीं पे चोट पहुंचती है, कोई बिल्डिंग तोड़ी जाती है तो वहाँ पे धूल मिट्टी उड़ती है। इसी तरह से जब किडनी के अंदर नुकसान होता है, बीपी की वजह से, शुगर की वजह से या किसी भी कारण से, यूरिन में प्रोटीन आना स्टार्ट हो जाता है। और ये प्रोटीन सबसे पहली निशानी होती है जो आपको ये बता रहा होता है कि कुछ ना कुछ आपकी बॉडी के साथ गलत चल रहा है, कुछ ना कुछ गलत आपकी किडनी के साथ चल रहा है। अगर आप उसी टाइम पर अपनी किडनी का ध्यान रखना शुरू करते हैं तो आपको किडनी फेल से बचाया जा सकता है। किडनी फेल होने से ही पहले वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब आपकी किडनी में लंबे टाइम तक नुकसान चलता रहेगा तो किडनी का काम कम होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे किडनी का काम कम होना शुरू होगा, क्रिएटिनिन, यूरिया जैसा वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर नहीं जा पाएगा। और जब वो बाहर नहीं जा रहा और जब ये ब्लड में इकट्ठा होना शुरू होगा, गंदगी ब्लड में इकट्ठी होनी शुरू होगी, तो बॉडी में सिम्टम आने शुरू होंगे। मगर अगर इसी प्रोटीन यूरिया को हम पहली ही स्टेज पे, पकड़ आने पे ही काम करना शुरू कर देते हैं, तो हम क्या रिजल्ट देखते हैं कि किडनी फेल से हमारी किडनी, हमारी बॉडी बच जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जितने भी पेशेंट डायबिटीज़ के हैं, शुगर के हैं, अपने यूरिन का टेस्ट ज़रूर करवाएं। आपका क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल आएगा, बट अगर आपके यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो आपकी किडनी को नुकसान पहुंचना शुरू हो गया है और ज़रूरी है उस पर टाइमली काम करना शुरू करना, क्योंकि जितना लेट आप काम शुरू करोगे उतना नुकसान हो चुका होगा और जो नुकसान हो चुका है
उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ज़रूरी ये है आप सभी के लिए प्रोटीन यूरिया, अपने यूरिन में प्रोटीन का ध्यान रखें। यूरिन में प्रोटीन नहीं आना चाहिए, और अगर आपके यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो आपको काम करने की ज़रूरत है। अब यूरिन में प्रोटीन किस तरह से चेक किया जा सकता है घर पे बैठे, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा लिंक ऊपर दे रहा हूँ। आप वहाँ पर जाकर यूरिन में प्रोटीन को किस तरह से चेक करना है उसको आप समझ जाएंगे। अब जिन लोगों की किडनी ख़राब हो चुकी है, मैं चाहता हूँ कि वो कुछ किडनी फेलियर के पेशेंट से मिले, जिससे उन्हें क्लियर कट आइडिया मिल जाए कि अगर हम प्रोटीन का ध्यान नहीं रखते, प्रोटीन यूरिया का ध्यान नहीं रखते, तो क्या कंडीशन तैयार होती है और कितनी मुश्किलों से इन पेशेंट को हम इस बीमारी से। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर प्रियंका सिंह और मैं बात कर रही हूँ साई संजीवनी से। आज हम आपको मिलाएंगे अपने पेशेंट आलोक से। आलोक, आपकी उम्र कितनी है? 22 ईयर्स। कहाँ से हैं आप? मैम कानपुर। कानपुर से। आपको अपनी बीमारी सीकेडी का कब पता चला? मैम मेरे को 4 दिसंबर को पता, मतलब हुआ था मेरे को बहुत टाइम पहले से था, करीब अप्रैल वगैरह में पेट में दर्द होना शुरू हुआ था और पेट में दर्द होता, वोमिटिंग वगैरह हो रही थी ठीक है। बहुत ज़्यादा। तो मेरे को लगा नॉर्मली होगा, फिर ठीक हो जाएगा, पर वो कुछ हुआ नहीं। और जब कुछ टाइम ज़्यादा हो गया तो और ज़्यादा वोमिटिंग होने लगी। फिर एकदम से मेरे को क्या हो, सांस की प्रॉब्लम हो गई, सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं सांस ही नहीं ले पा रहा था, 2 घंटे 3 घंटे ऐसा हो गया था कि मेरे को पता नहीं था मैं कर क्या रहा हूँ, कभी इधर गिर रहा हूँ कभी उधर गिर रहा हूँ। फिर उसके बाद एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस बुला के बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिटाइज हुआ जी। फिर वहाँ पे मेरे थोड़ा सांस का प्रॉब्लम जो हुआ था वो ठीक ठाक हुआ। फिर उन्होंने बोला कि आपका किडनी की प्रॉब्लम है, रेनोबायोप्सी होएगा। फिर वो जब उसे पता चला कि रेनोबायोप्सी ऐसे नहीं होगा, पहले उन्होंने मेरे को वो चेक करा, KFT जो होता है, किडनी उसमें पता चला कि आपका KT लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। उस टाइम कितना था क्रिएटिनिन आपका? उस टाइम मेरा था 9 पॉइंट था। 9 पॉइंट समथिंग। और फिर उसके बाद उन्होंने डायलिसिस के लिए मेरे को बोल दिया था कि आपका डायलिसिस वगैरह होएगा। तो आपने करवाया डायलिसिस? डायलिसिस मना कर दिया था हमने कि नहीं डायलिसिस नहीं करवाना। फिर हमने फिर वो देखा कि दूसरा तरीका क्या है वगैरह, तो मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा था जैसा ही। तो उन्होंने कहा कि साई संजीवनी देखी थी मैंने, तो उसमें दिखाया था कि बिना डायलिसिस के हो जाएगा। फिर जब मैं यहाँ पर आपके पास आया था बात करें, तो आपने कहा था कि हाँ बिना डायलिसिस के हो सकता भी है थोड़ा चार्ज। ठीक है। तो आलोक हमारे पास आए थे 29 दिसंबर को क्लिनिक में। जब इन्होंने हमारे पास विजिट किया 29 तारीख को, उस टाइम पे पेशेंट की जो स्थिति थी वो कुछ ऐसी थी कि इनका ब्लड प्रेशर हायर साइड पे था और इनकी किडनी में समस्या कुछ बनी हुई थी। KFT की रिपोर्ट चेक करने पे जो इनका क्रिएटिनिन था पेशेंट का वो 9.2 और यूरिया 130.4 के अराउंड आ रहा था। आलोक जिस स्थिति में हमारे पास आए थे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, क्योंकि इनको डायलिसिस सजेस्ट कर दिया गया था डॉक्टर्स की तरफ से कि डायलिसिस के बिना हम यहाँ से आगे केस नहीं लेके जा सकते हैं। हमने पेशेंट को यहाँ से दवा दिया, 15 डेज़ का दवा आपने खाया है? 15 डेज में जी, मैम। 15 दिन की दवा खाने के बाद आज जब हमारे पास आलोक आए हैं तो इस टाइम पे इनका जो क्रिएटिनिन है 12 जनवरी 2023 की रिपोर्ट में वो है हमारा 6.61 और यूरिया है 81। तो एक बहुत ही मार्क रिडक्शन हमने आलोक की रिपोर्ट में देखा आफ्टर द मेडिकेशंस ऑफ 15 डेज। पेशेंट आई थिंक पहले से बेहतर भी महसूस कर रहे हैं। जी मैम बहुत ज़्यादा। और पहले मेरा BP तो कंट्रोल हो ही नहीं रहा था जी। मतलब 212 216 200 180 ऐसा आ रहा था। अब फिलहाल मेरा 140 आता है, 137 35, कभी 150 भी आता है और नीचे वाला 85 और ऐसा रहता है। अभी भी 70 आज भी आप पेशेंट का ब्लड प्रेशर 130/72 mmHg आया है। तो मेरा आप सभी पेशेंट से जो कि CKD से सफ़र कर रहे हैं उन सबसे यही कहना है कि अगर आपको लगता है डॉक्टर्स आपको डायलिसिस सजेस्ट कर रहे हैं और आपके लेवल्स ऐसे हैं कि आप अब घबरा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आपको नज़र आ रहा है कि किडनी में परेशानी है और डायलिसिस के अलावा और कोई रास्ता डॉक्टर्स आपको नहीं बता रहे, इस कंडीशन में आप हमारे पास विजिट कर सकते हैं। हमारी टीम के जो डॉक्टर्स हैं वो आपको प्रॉपर कंसल्टेशन देंगे, प्रॉपर गाइड करेंगे। आप क्लिनिक विजिट भी कर सकते हो या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं। तो CKD का इलाज संभव है, क्रिएटिनिन यूरिया को हम नीचे लेके आ सकते हैं अलॉन्ग विद द प्रॉपर मेडिकेशंस एंड प्रॉपर गाइडलाइन। तो घबराना नहीं है, डॉक्टर से संपर्क करिए, अपनी रिपोर्ट शेयर कीजिए और हमारी टीम के डॉक्टर से एक बार बात कीजिए। रिपोर्ट शेयर करने के बाद आपको हमारी टीम के डॉक्टर्स प्रॉपर कॉल करेंगे। आलोक, आप ऐसे पेशेंट जो कि CKD से सफ़र कर रहे हैं उनको कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसी बीमारी से अगर कर रहे हो, लड़ रहे हो जो भी है,
तो ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि आप आयुर्वेदिक देखिए और साई संजीवनी मेरे को सबसे बेटर लगा, कि 15 दिन में रिपोर्ट जो आई मेरी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बेटर आई पहले से। पहले बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी मेरी, और डॉक्टर ने तो हाथ खड़े कर दिए थे जो एलोपैथिक वाले थे कि डायलिसिस होएगा तभी रखेंगे हॉस्पिटल में, वरना नहीं रखेंगे। तो फिर यहाँ पर जब मैं आया था उन्होंने कहते हैं कि बिना डायलिसिस के भी हो जाएगा, और वो हो रहा है मेरा। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा कि आलोक की रिपोर्ट से 15 दिन में हमें एक बहुत ही मार्क रिडक्शन देखने को मिला है क्रिएटिनाइन और यूरिया में। साथ ही साथ उनके ब्लड प्रेशर में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, पेशेंट फिजिकली बहुत ज़्यादा बेटर है। तो मेरा आप सभी पेशेंट जो कि सीकेडी से सफ़र कर रहे हैं उनसे यही सजेशन है कि अपनी रिपोर्ट्स आप हमारी टीम के साथ शेयर करें, घबराएं नहीं। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू भी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, या फिर आप एड्रेस लेके डायरेक्टली हमारा ओपीडी भी विजिट कर सकते हैं। एक बार अपनी रिपोर्ट शेयर कीजिए और प्रॉपर सजेशंस और गाइडेंस डॉक्टर्स के साथ लीजिए, और घबराना नहीं है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल नहीं बढ़ा है, सिर्फ यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, तो आपको ज़रूरी है अभी से काम करना शुरू करना, क्योंकि जितना आप उसको टाइम देंगे उतना नुकसान आपकी बॉडी में हो चुका होगा। और एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब आपका क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, जहाँ पर काम करना आप सभी के लिए, हमारे लिए, सभी के लिए मुश्किल होता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप प्रोटीन यूरिया को समझ गए होंगे, ट्रांजिट प्रोटीन यूरिया को समझ गए होंगे। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।